नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की दूसरी लहर का कहर भले ही ज्यादातर राज्यों में थम गया हो, लेकिन तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगस्त और सितंबर के बीच में तीसरी लहर की संभावनाएं हैं और इसलिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार ने चिंता को बढ़ा दिया है। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में वैक्सीन का संकट है। हालांकि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक टीकाकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी हम अपने लक्ष्य से बेहद पीछे चल रहे हैं। देश की 65% वयस्क आबादी यानी कि करीब 50 करोड़ वयस्कों को अब तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिली है। हरियाणा में वैक्सीनेशन का क्या सच है, टीकाकरण केंद्रों का क्या हाल है? बड़ी बहस में ग्राउंड जीरो की आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए सबसे पहले आपको फरीदाबाद का हाल दिखाते हैं। फरीदाबाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आधी आबादी को वैक्सीनेट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई बयां करती हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फरीदाबाद की आधी आबादी को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वैक्सीन की उपलब्धता ना होने के चलते लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भी जाना पड़ता है। ऐसे ही हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं और ये सेक्टर 3 का वैक्सीनेशन सेंटर इसको बनाया गया है FRU 2 को, लेकिन यहाँ वैक्सीन उपलब्ध ना होने के चलते कई बार सेंटर को बंद करना पड़ता है और लोगों को यहाँ से वापस भी जाना पड़ता है। अब साफ तौर से देख सकते हैं कि फिलहाल सेंटर ये बंद है चूंकि वैक्सीन नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि लगातार वो वैक्सीनेट लोगों को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ना होने के चलते लोगों को वापस भी जाना पड़ता है और इसी वजह से लगातार लोग यहाँ पूछताछ के लिए आते हैं और वैक्सीन ना होने की यहाँ बात की जाती है और फिर उन्हें वापस भी जाना पड़ता है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो वैक्सीन के लिए पूछने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन है जी। दर्शन, क्या वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या जवाब मिला? कोई मिला? किसी से बात हुई? 2 दिन पहले आए थे, कह रहे भी है नहीं, ख़त्म हो रही है, 1-2 दिन टाइम और लगेगा। तो क्या मुश्किल होती है बार बार आना? हाँ, दिक्कत तो होती है सर, टाइम नहीं मिल पाता बड़ी। निश्चित तौर से देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं कई जगह सुबह 5 बजे से सेंटर पर खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद में उनका नंबर ना आने के चलते उन्हें वापस भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में कह सकते हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर वैक्सीन उन्हें उपलब्ध हो तो वो रोजाना 20,000 लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो काम है वो कि 5,000 से नीचे ही लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो पूरी नहीं हो पा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद की ग्राउंड जीरो की रियलिटी तो आपने देख ली, लेकिन वैक्सीन को लेकर के भिवानी में इस कदर मारामारी मच गई है कि टीका लगवाने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ही भूलते हुए नजर आए हैं। देखिए, ये मजबूरी ना 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी की बात लगातार कही जाती है, लेकिन इन लोगों की संभवतः मजबूरी है, इस वजह से ये कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। वैक्सीन के लिए आए थे और भिवानी के मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में वो रूम बनाया गया है जहाँ पर मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाया गया है। प्रतिदिन 1000 से 1200 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाता है, बड़ी तादाद में जो है। मास्क कहाँ आपका? मास्क लगा ले। लोग कितने लापरवाही बरतते हैं, हालांकि वैक्सीन के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम ये देखा जा सकता है। लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वैक्सीन के लिए आए यहाँ पे? हाँ जी। कब से खड़े हैं? अभी 15 मिनट हुए हैं। तो उससे पहले भी आए थे वैक्सीन के लिए? नहीं, उससे पहले नहीं। फर्स्ट डोज है, सेकंड आपकी? सेकंड है जी। कोवैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड लगवाई थी? कोविशील्ड। कोविशील्ड लगवाई थी। तो 84 डेज 84 दिन के बाद आए आज? हाँ जी। आज क्या कह रहे हैं, लग रही है वैक्सीन? हाँ लग रही, बता रहे हैं। लग रही है साहब, लग रही है। वैक्सीन लग रही है? हाँ जी, वैक्सीन लेने आए हम। कितनी देर? हमारी सेकंड डोज है, अभी आए 10 मिनट पहले आए हम। गाँव से आए थे, आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अभी कल नहीं लगी थी? आज फोन करके पूछा, उन्होंने कहा लगाई लगेगी आज। कल नहीं लगी थी? ना। कल क्या बताया था? कल बोले 28 दिन वालों को लग रही है, 28 दिन वालों की। कोवैक्सीन लगी? हाँ, कल कोविशील्ड नहीं थी। बहुत थी। वैक्सीन के लिए आए हैं आप? वैक्सीन के लिए आए हैं सर, सुबह भी आए थे, अब दोबारा फिर आए सुबह हैं। क्या बताया था? कुछ नहीं सर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, चले गए। अभी भी वापसी। भीड़ ज़्यादा है? अभी भी ज़्यादा, लेकिन फिर क्या करें सर, ज़रूरी है तो रुकना पड़ेगा। वैक्सीन जरूरी है या मजबूरी मानते हैं आप? वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन खड़ा होना भी ज़रूरी है। खड़ा होना भी जरूरी है। आप कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हैं? कितनी देर भाई हो गए होंगे 10 मिनट। 10 मिनट पहले आई? हाँ, तो वैक्सीन लगा रहे हैं? पहले भी लगवाई थी? हाँ लगवाई थी। पहली बार आए हैं आप?
नहीं, सेकंड डोज है। सेकंड डोज है, सेकंड डोज के लिए आए हैं। हाँ जी। तो कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन थी? कोविशील्ड। कोविशील्ड थी, 84 डेज, 84 दिन हाँ की। जी। आप पहली सेकंड डोज। सेकंड डोज। हाँ जी। देखिए, ये दरवाज़ा जो है, इस मुख्य वॉर रूम का दरवाज़ा अक्सर खुला देखा जाता था, लेकिन वैक्सीन की, जी बताएं। ऐसे खत्म होती है तो पता तो लग जाए, लाइन में लगे हुए हैं तो वो चले जाएंगे वापस, या लाइन में लगे रहते हैं तब आखिरी में कहते हैं खत्म होगी। तो कम से कम ये समस्या तो दूर होनी चाहिए, भाई खत्म होगी तो बता तो नहीं शुरू में ही, और लगे रहते हैं लाइन में, 3-3 घंटे लाइन में रहेंगे और बाद में कहते हैं कि खत्म हो गई। सर, आप विभाग से हैं, डिपार्टमेंट से हैं? नहीं साहब, मैं गाँव से आया हूँ, भिवानी। तो आपको क्या जानकारी है कि लग रही है दोनों, नहीं लग रही? नहीं, पता कर लिया था, बता रहे हैं कि सबको बता रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। नहीं, उस लेडीज ने बोला था एक बार पता कर दो, तो मैंने पता कर दिया, अंदर लग रही है। 2 गज की दूरी की बात कही गई, यहाँ दूरी नहीं दिखाई दे रही है। ये भीड़ की वजह से है जी, साथ देख लो। तो लोग इसलिए खड़े हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो करनाल और घरौंडा में भी टीकाकरण केंद्र पर विभाग की ओर से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस समय मौजूद हैं करनाल के सामान्य अस्पताल में, और यहाँ पर ये वैक्सीन टीकाकरण केंद्र है, जहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये बैनर लगा हुआ है टीका उत्सव का। यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन अब ये वैक्सीन केंद्र जो है वो बंद है। कोरोना वैक्सीन ख़त्म होने की वजह से इस वैक्सीनेशन केंद्र को बंद करना पड़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चिपकाया गया है कि आज टीकाकरण उपलब्ध नहीं है, कृपया कल सुबह संपर्क करें। ये टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। यहाँ सामान्य अस्पताल में 2 ऐसे सेंटर बनाए गए थे। ये इधर जो सेंटर बनाया गया है ये 45 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए बनाया गया था, ये भी बंद है। यहाँ भी आज वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ ये जो दूसरा सेंटर बनाया गया था ये उससे कम आयु वर्ग के लोगों के लिए था, ये भी आज बंद है। नोटिस यहाँ चिपका दिया गया है जिससे साफ जाहिर है कि वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं होने के चलते टीकाकरण बंद कर दिया गया है। यही स्थिति घरौंडा CHC की है। वहाँ भी बीते 4 दिनों से वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं होने के चलते टीकाकरण केंद्र को बंद करना पड़ा था। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं गुरुग्राम में भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली डोज नहीं लग रही है। सिर्फ कुछ ही सेंटर पर दूसरी डोज लगाई जा रही है। हरियाणा में अब धीरे धीरे वैक्सीन की कमी का संकट गहराने लगा है। शुक्रवार को गुरुग्राम के किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली डोज नहीं लगाई गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कमी के चलते फिलहाल पहली डोज के सेंटर जो हैं वो बंद किए गए हैं। हालांकि गुरुग्राम में आज 7 जगहों पर दूसरी डोज जरूर लगाई गई थी। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कमी होने के कारण शनिवार को भी गुरुग्राम में किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई जाएगी। हालांकि शुक्रवार की तर्ज पर शनिवार को भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुग्राम में वैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था, और ग्राफिक के जरिए और डाटा भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल 16 जनवरी से ये टीकाकरण का पूरा अभियान शुरू हुआ। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हुआ। ये जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखें कि दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है। 1 माह से 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको टीका लगाया गया। 1 अप्रैल से फिर 45 से ज़्यादा के हर व्यक्ति को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। इसमें भी लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और फिर 1 मई से 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है। लेकिन अब वैक्सीन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। 21 जून से मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू हुआ। 31 दिसंबर तक टीकाकरण को पूरा करने का लक्ष्य तो रखा गया है, लेकिन अभी जो रफ्तार है उस हिसाब से अब ये कैसे पूरा होगा, ये सवाल बड़ा है। और 65% आबादी को अब तक एक भी खुराक नहीं लगी। और अब हरियाणा का भी टीकाकरण का हाल क्या है, इसके भी आंकड़े आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद हम आपको ये बता दें कि हरियाणा के अंदर कुल आबादी 2 करोड़ 90 लाख की है। 1 करोड़ 9 लाख जिनको वैक्सीनेट किया गया है, यानी कि 60% से ज़्यादा अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना बाकी है। तो हरियाणा के अंदर भी जो टीकाकरण है वो किस प्रकार से चल रहा है उसकी भी तस्वीरें
आपको अभी हमने दिखाई थी, लेकिन अब जिलेवार भी ज़रा समझ लें। इन जिलों में संकट है वैक्सीन का, जिसमें गुरुग्राम के अंदर जो भी आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, फरीदाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, करनाल की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पोस्टर चस्पा हैं। भिवानी के अंदर भी आपने देखा कि वैक्सीन के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वो ज़िले हैं जहां पर वैक्सीन का जो संकट है वो गहराता हुआ दिख रहा है। और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि बिना वैक्सीन के आखिर कोरोना से जंग को कैसे जीता जाएगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि दिसंबर तक जो टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, अभी जो रफ्तार है उस रफ्तार से कैसे पूरा होगा, सवाल ये भी है। सवाल इस बात का भी है कि वैक्सीन की मारामारी है तो फिर तीसरी लहर की आखिर क्या तैयारी है, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के भी प्रेडिक्शंस हैं और अपने अपने स्तर पर बार बार आप सुन रहे हैं कि हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तैयार तो हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अगर उन सबके बीच में एक बड़ा हथियार है तो फिर वैक्सीनेट आप कैसे करेंगे, ये सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की डिबेट को ओपन करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर शैलेश ममगई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं कैथल के। डॉक्टर शैलेश ममगई जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेश ममगई जी, इससे पहले कि मैं राजनीतिक चर्चा में जाऊं, उससे पहले मैं शुरुआत आपसे ही आज करूंगा। कैथल की स्थिति को अगर मैं ये समझना चाहूं इस समय, चलिए शैलेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंचे। प्रोफेसर विधु रावल जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मुझे ये बताइए कि जो वैक्सीनेशन का आप लोगों ने लक्ष्य रखा, खासतौर से दिसंबर तक आपने कहा कि आप लोग वैक्सीनेट कर देंगे, सवाल इस बात का है कि अभी भी हम लोगों ने देखा, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोगों के पास हैं, वैक्सीन की कमी है या फिर वैक्सीन सेंटर्स पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो उनको वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। कैसे आप लोग वैक्सीनेट करेंगे दिसंबर तक, उसका प्लान आपके पास में क्या है? और ये जो वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, कैसे देखा जाए जब थर्ड वेव के प्रेडिक्शंस भी हो रहे हैं और आशंकाएं भी जताई जा रही हूं? आपका रिएक्शन में चाहूंगा विधु रावल जी। देखिए, हम हरियाणा के अंदर अब तक 1,09,38,821 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं पहली डोज से। टोटल वैक्सीनेशन हो चुकी है 87,000 के करीब जो है, 87 लाख के करीब जो है वो पहली डोज लग चुकी है। 1,09,38,000 हम टोटल एडमिनिस्टर कर चुके हैं तो टारगेट हमारा 1,85,00,000 के करीब का है। तो यानी हमने अब तक 47% हम अचीव कर पहली डोज को एडमिनिस्टर कर। इसके अलावा जो आपने एक दो सेंटर्स का आपने जिक्र किया, हो सकता है कि कहीं पर की वैक्सीन डोजेस का जो एक सेट रहता है, उस सेट को पूरे के पूरे 10 के पैकेट को एक इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि कम से कम डोजेस वेस्ट हों। ऐसी स्थिति में जब वैक्सीन प्रोडक्शन भी एक चैलेंज है जहां पर जिसको हम मीट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक दो ऐसे सेंटर्स में जरूर समस्या रही होगी। लेकिन आपके बताने के बाद भी और आपसे पहले भी बहुत जगह पर चीजों को दुरुस्त किया गया है। जब पहले दिन वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तब भी और तब से लेकर अब तक हम बहुत इंप्रूव और कर चुके हैं। हम लोग 31 दिसंबर 2021 तक हम इस टारगेट को पूरा करने वाले हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास समस्या आने वाली है। नहीं, लेकिन विधु रावल जी, चूंकि समस्या तो इस वजह से भी है ना, क्योंकि अगर 60% से ज्यादा आबादी अभी भी ऐसी हो जिसको आप वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं, तो आगे आने वाला जो 6 महीना है उसमें आप कैसे करेंगे? सवाल इस बात को लेकर के है और इस बात का भी है क्योंकि प्रेडिक्शन थर्ड वेव को लेकर के भी है, इसलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं कमी, वैक्सीन की शॉर्टेज या जिस भी वजह से हो रहा हो, इसको पूरा और फुलफिल कैसे करेंगे? ये तो सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, कैसे करेंगे इसको? ये शॉर्टेज तो दिख रही है ना। हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो 47% लोगों को, जो टारगेटेड लोग हैं 1,85,00,000 में से 47% को हम अब तक पहली डोज जो है, या 1,09,00,000 लोगों तक हम जो है वैक्सीन एडमिनिस्टर करवा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने टारगेट पे पूरे रहेंगे। रही बात शॉर्टेज की, तो एक दो वैक्सीन की कहीं शॉर्टेज नहीं है। प्रोडक्शन हालांकि थोड़े चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में हो रही है क्योंकि रॉ मटेरियल के साथ
समस्या आ रही है। प्रोफेसर विदुर रावल जी, अब आप उसको शब्दों का हेरफेर करके कुछ भी आप कह दें, लेकिन सवाल इसी बात का ना कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं मिल रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? कितने सेंटर लोग गए वहां पर, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो वहां पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए कि वैक्सीन नहीं है इसलिए आज आपको वैक्सीन नहीं लग सकती है। सैटरडे संडे पहले नहीं लगता था, सैटरडे गुरुग्राम के अंदर आपने बंद कर दिया और आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ पहुंचने में वहां पर दिक्कत हो रही है, उसको शॉर्टेज ही तो कहेंगे ना। एक्सेस है क्या वैक्सीन? सुनिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। कितने 1-2 सेंटर्स पर आप जाकर एक नोटिस को देख लें और उसके ऊपर आप ये बात कहें कि ये पूरे प्रदेश में शॉर्टेज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ सेंटर्स में जरूर क्या होता है कि वैक्सीन के जितने डोजेस की आवश्यकता होती है, जितने वहां पर तो उतने ही डोजेस को वहां पर अवेलेबल करवाया जाता है ताकि वैक्सीन जो है वो वेस्ट ना हो। जैसे दूसरे प्रांतों में, राजस्थान में हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन डोजेज जो है वेस्ट हुई हैं। पंजाब के अंदर वेस्टेज है, छत्तीसगढ़ में वेस्टेज है। हम हरियाणा के अंदर वो कुव्यवस्था नहीं चाहते, हम मिसमैनेजमेंट नहीं चाहते। और अब तक हम जब से हमारी वैक्सीनेशन 18 साल से, चलिए ठीक है विदुर रावल जी, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि 1-2 सेंटर्स पे हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन पूरे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि शॉर्टेज है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास भरपूर वैक्सीन है, हो सकता है कि उन सेंटर्स पर ना पहुंची हो। ठीक है, शैलेंद्र ममगई जी, मैं आपके पास आता हूं। कैसे इसको मैं देखूं, और सीएमओ होने के नाते कैथल के, वहां की स्थिति को आप बता सकते हैं? क्योंकि जो टारगेट लेकर के आप लोग चले हैं, क्या कैथल के अंदर उस टारगेट के लिहाज से आप लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं? वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, क्या आप ये कह सकते हैं डॉक्टर शैलेंद्र ममगई जी? जी, मैंने 1 जून को कैथल जिले के ऑफिशिएटिंग सिविल सर्जन का कार्यभार जैसे संभाला था, तो अगर मैं ये देखूं आज की तारीख में 3,22,794 लोगों को कोविड की डोज लग चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी दोनों शामिल हैं। और इसमें सबसे सुखद बात यह है कि 2,71,242 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। और अगर मैं आज कैथल की भी बात करूं, कैथल मोटे तौर पे एक ग्रामीण जिला माना जाता है। थोड़ा यहाँ हमें लोगों को समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, हालांकि अब हमें उसके सुखद परिणाम देखने में सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि वैक्सीन की क्वांटिटी का ताल्लुक है, हमारे कैथल में इसकी फिलहाल पर्याप्त मात्रा है। आज भी हमारे जो है 60 सेशन लगे हैं और एक भी सेशन कैंसिल नहीं हुआ। और अब तक मैं ये आपको बता सकता हूँ, हमारा एक भी सेशन जो है वैक्सीन की कमी से कैंसिल नहीं हुआ है। ये निश्चित बात अलग है कि हमारे पास कोविशील्ड की वैक्सीन की क्वांटिटी ज़्यादा है और कोवैक्सीन की कम है, लेकिन हमारे पास दोनों उपलब्ध हैं। और जैसे जैसे हम रोज़ का उनको राज्य मुख्यालय में हम बात करते हैं, हमें समय समय पर उनसे वैक्सीन मिल जाती है। तो मुझे कैथल में जब से मैंने कार्यभार संभाला है, उससे पहले भी जैसे मेरे पास जानकारी है कि यहाँ वैक्सीन की कभी कमी नहीं आई। और इसके लिए मुझे राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है और जिला प्रशासन तो इसमें हमारी मदद करता ही रहता है। जी जितेंद्र चंदेलिया जी, चूंकि विदुर रावल जी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सेंटर्स पर ऐसा नहीं है, उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा नहीं है कि इस सेंटर्स पर वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। हम जो टारगेट लेकर के चलें, दिसंबर तक हम लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है आपके सम्मानित चैनल पर, कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन का जो एक बहुत ही अहम आज हो चुका है कोरोना काल के अंदर जीवन बचाने के लिए, तो मैं आज जो महिमा मंडन कर रहे हैं हमारे सीएमओ साहब कैथल, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे आज के कोरोना काल में जो मोदी सरकार और जो डबल इंजन की हरियाणा के अंदर सरकार है भाजपा जजपा की, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है। कोरोना काल में जो सरकार ने भयावह हालात बना दिए हैं और झूठ को झूठ बोलते हैं कि सच से झूठ से जिससे भी आप प्यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप प्यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें, मन की बात बहुत कहते हैं, लेकिन मन की बात जन की बात नहीं सुनते, अपनी मन की बात कहते हैं मोदी जी। बात मन की कहे या वतन की कहे, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। सिर्फ झूठ बोलने का काम मोदी जी और हरियाणा के अंदर भाजपा जजपा की सरकार ने किया है। आपने देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया, सारे राष्ट्रीय चैनलों ने दिखाया, देश की मीडिया ने दिखाया किस तरीके से लोगों के शवों को दफनाया गया, किस तरीके से हमने अपने लोगों को खोया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जहां नर्सिंग स्टाफ नहीं बढ़ाया गया, मैं पूछना चाहता हूं विदुर रावल जी से, जो भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार ने, क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री माने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय में, क्या आपने मंत्रालय के द्वारा आपने
पीएससी से लेकर, जैसे बादशाह खान अस्पताल फरीदाबाद के अंदर है, गुड़गांव में सरकारी हॉस्पिटल है, और तमाम हरियाणा के अस्पतालों में क्या नर्सिंग या डॉक्टर स्टाफ बढ़ाया आपने? नहीं बढ़ाया आपने सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाए। कोरोना काल के अंदर जो अहम भूमिका निभाते थे नहीं बढ़े। आज वैक्सीन नहीं है आपके पीएचओ, आपकी कोई हॉस्पिटल, आपके बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल, आप बोर्ड लगा रहे हैं, आप लिख रहे हैं वहां पर कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज लोग आने वाली है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालात है हरियाणा के और देश के, लेकिन आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करें। प्रचार मोदी जी, खट्टर जी देश के पैसे से, जनता के पैसे से, आवाम के पैसे से अपना प्रचार करके बड़े-बड़े फोटो लगा के वैक्सीनेशन के नाम पर सिर्फ प्रचार है देश की जनता के पैसे से, लेकिन जनता के पैसे का सदुपयोग आपने कोरोना काल में नहीं किया, जनहित में नहीं किया, लोगों के जीवन को बचाने के लिए नहीं किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की है, कितना नर्सिंग स्टाफ आपने बढ़ाया, कितने अस्पतालों में बेड है, कितनी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। आप झूठ बोल रहे हैं, देश से झूठ बोल रहे हैं, प्रदेश से झूठ बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता आने वाला समय आपको देश के प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपके इस कोरोना काल के अंदर मोदी जी की सरकार में, हरियाणा की डबल इंजन की भाजपा जनता की सरकार में आपने लोगों को मारने का काम किया, भ्रष्टाचार का माहौल आपने बनाया, अब जासूसी भी करवाने लगे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए कोरोना से होते होते जासूसी तक पहुंच गया। ठीक है, चलिए, मुझे लगा वैक्सीन पर कुछ और बोल देंगे आप। पंजेटा जी, ठीक है, चंदेलिया जी हो गया। पंजेटा जी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। ठीक है चंदेलिया जी, मैंने पूरा समय दे दिया आपको। पंजेटा जी ठीक है, आपने भरपूर आरोप लगा लिया, आपने बता दिया कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है पंजेटा जी, बताइए झूठ क्या बोल रहे हैं? क्या 1 करोड़ 9 लाख लोगों को ठीक है रावल जी और चंदेलिया जी, अब दोनों लोग शांत हो जाएं। पंजेटा जी को मैंने समय दिया, वो बोलेंगे। ठीक है, आप दोनों लोग थोड़ा धैर्य रखें, मैं फिर समय दूंगा आपको। ठीक है चंदेलिया जी देखिए, अब आप लोगों को आरोप प्रत्यारोप से ही तो फुर्सत नहीं ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आप उन पर आरोप लगाएं, वो आपको काउंटर करते रहें। जनता को वैक्सीन मिले ना मिले इसकी चिंता कोई मत करिए, सिर्फ आरोप लगाइए। ठीक है, हो गया चंदेलिया जी, हो गया। आरोप लगा लिया आपने, भरपूर आरोप लगा लिया आपने, अब थोड़ा धैर्य रखें। पंजेटा जी। आयुष जी देखिए, आपने आज जो डिबेट का मुद्दा है वो है शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन का, जो आपने बताया, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं वो वेस्टेज की बात कर रहे हैं, वो राजस्थान पे चले गए। आयुष जी, आप मानेंगे कि वैक्सीन की सच में ये शॉर्टेज है कि ये आलम है कि मुझे खुद को अपने पर्सनली लगवाने के लिए हरियाणा में वैक्सीन नहीं मिली। ये मैं जानबूझ के नहीं, कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल है, ये कि मैं वेट करूंगा। मेरी पहली डोज पंजाब में लगी और सेकंड डोज मेरे को चंडीगढ़ में लगी, और चंडीगढ़ में भाजपा की सरकार, अब ये तो बोल नहीं सकते भाजपा के एमपी की भाजपा की हमने हरियाणा से नहीं लगवाई। हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में डोजेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, 6-6, 7-7 दिन तक आगे, जितना भी आगे तक था स्लॉट नहीं मिल रहा था। मजबूरी में जाके मेरे को पंजाब में जाके वैक्सीन लगवानी पड़ी, और दूसरी डोज जो मेरी है वो चंडीगढ़ में। अब ये मैं बात आता हूँ, मैं आपके डिबेट में बहुत बारी आयुष जी इस बात का जिक्र करता रहा हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा जितनी भी वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन जो अवेलेबल है पूरे विश्व में, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए हिंदुस्तान में। पिछले महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के पास फाइजर जो वैक्सीन है वो पहुंच भी गई, और ऑर्डर उन्होंने कब दिया? पिछले साल। और इस साल की शुरुआत के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं, मैं आपके डिबेट में, अब मैं दोबारा वो रिपीट नहीं करूंगा, चाहे इजराइल का हो, चाहे जापान का एग्जांपल हो, मैंने और ऑस्ट्रेलिया का हो, कि वो कितने प्रतिशत अपनी, सिंगापुर है जो विश्व में दूसरे नंबर पे है, यूएई है जो सबसे ज्यादा अपनी आबादी को दोनों डोज से जो वैक्सीनेट कर चुका है। तो हमारे को ये ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर एक के ऊपर अलग अलग वैक्सीन का जो है वो प्रभाव पड़ता है। आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा था कि जो अभी हमारा मई में लॉकडाउन लगा, कि हम जो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, जैसे बेरोजगारी का आलम है, जो जीडीपी का हाल है हमारे, उसमें हम जो है वो लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम एक सेकंड वाला जो हमारा वेव में लॉकडाउन लगा वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई कमाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या? अब परमानेंट जॉब्स हैं जिनकी, हम उनके बारे में तो जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग दिहाड़ी करके रोज कमाते थे, लॉकडाउन में उनका क्या हुआ? वो भूखे मरे, बुरा हाल हो गया। और अभी भी हमारा जो बेरोजगारी का आलम है, हम थर्ड वेव में एक और लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते।
वरना उसका परिणाम क्या होगा, दुकानें लूटने वाले आलम हो जाएगा, लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। सॉरी। अब थर्ड वेव को रोकने के लिए आयुष जी हमें कम से कम अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लगभग 11 मिलियन डोजेस हर रोज जो है वो चाहिए, और हम किस रफ्तार से हम कर रहे हैं, लगभग हम 6-6.5 मिलियन डोजेस जो है शॉर्ट है हमारी, हमें चाहिए 11 के आसपास, हम 6.5 मिलियन शॉर्ट चल रहे हैं। अब ये देखिए हमारा जो ऑफिशियल डेटा भी है, ऑफिशियल डेटा हमारा 1,70,000 तो हमारी मई में जाने गई। जितनी हमारे पास ज्यादा वैक्सीन होंगी उतनी लोगों को हम जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर हम ये तर्क देंगे कि हमें वेस्टेज ना हो, हमें संभाल के रखनी है, ये देखिए ये तो कोई डॉक्टर विदु रावल ही इस चीज का अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं कि वैक्सीन संभाल के रखनी है या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज के ऊपर जो बात हो रही है वो उसके ऊपर आज सारा का सारा डिबेट है। हरियाणा में सच में कमी है और पूरे देश में भी कई जगह ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे अब कमी का आलम आ गया है। और आपने अभी जिक्र किया हमारे पास 6 महीने हैं, नहीं हमारे पास 5 महीने हैं दिसंबर तक के लिए। लेकिन आयुष जी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं थर्ड वेव आने के लिए हमारे पास कितना समय है, 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप देखें यूके के अंदर तो अब 4th वेव चल रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में वहां थर्ड वेव आई थी और मैक्सिमम डेथ्स वहां पे थर्ड वेव में ही हुई थी। लेकिन घूम फिर के सारा का सारा इसमें मैं यही कहूंगा आखिर में भी कि जो भी विश्व में अच्छी वैक्सीन हैं वो जो जल्दी से, अब आप स्पुतनिक कब लेके आए हैं, आप सारी की सारी आबादी को कोविडशील्ड लगा दिया आपने। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं कोविडशील्ड की, आयरलैंड के अंदर लोगों को रोक दिया गया है, माल्टा के अंदर यूके का एक रेजिडेंट था जिसको सिर्फ इसलिए बोलना चाहिए उसने इंडियन वर्जन एक्स्ट्राजेनेका का लगवाया था। मैं अकेला, चलो आप कहेंगे कि अपनी मैं कोविडशील्ड की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक और वैक्सीन बताता हूं। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जिसे जेसन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर रेयर कॉम्प्लिकेशन है, न्यूरोलॉजिकल रेयर कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जिससे पैरालाइज होने तक की स्थिति आ गई है। तो ऐसी वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो, उनके ऊपर स्टडी हो। हमने बहुत कम समय में पूरे विश्व में बहुत ज्यादा जरूरत है। आज तक बिल्कुल ठीक है पंजेटा जी, आप पहले भी कई बार इस विषय को उठा चुके हैं। विदु रावल जी जवाब दें, आप तो कह रहे हैं शॉर्टेज नहीं है, पंजेटा जी, चंदेलिया जी सब मान रहे हैं, और कैसे करेंगे, सवाल तो वही है ना, क्योंकि टारगेट से तो अभी भी पीछे हैं विदु रावल जी आप लोग, वो कैसे कर देंगे, वो चमत्कार आगे आने वाले, चलिए करेक्ट कर दिया उन्होंने, 5 महीने में कैसे हो जाएगा। मुझे इको आ रहा है अपनी आवाज में, चलिए वैक्सीन की शॉर्टेज का जो इन्होंने कहा है ये एक अजम्पशन है इन लोगों की जो कि ठीक नहीं। दूसरी अजम्पशन इनकी है कि थर्ड वेव कब आएगी, फोर्थ वेव कब आएगी, इसको लेकर ये अजम्पशन कर रहे हैं। तीसरा ये जो खतरनाक बात अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साहब ने कही है वो खतरनाक है। वो वैक्सीन हेजिटेंसी जो कांग्रेस का एक प्रोग्राम है, देश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और कांग्रेस का एक प्रोग्राम चल रहा है किस प्रकार से वैक्सीन के प्रति डर बिठाकर वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा की जाए, उसी का साथ देते हुए एक अच्छे सहयोगी के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी कोविशील्ड के बारे में गलत बताया। जबकि जॉनसन एंड जॉनसन का उन्होंने कहा जो न्यूरो कॉम्प्लिकेशन, एक बार इनको बोलने से बंद करवाइए, इन्हें कहिए कि एक बार अपने बारे में बोलिए। चंदेलिया जी देखिए फिर आप क्विक रिएक्शन देने लगे। अरे चंदेलिया जी इतना आवेशित होने की जरूरत होती नहीं है। आपको जब समय आएगा आपको इसी बात का जवाब देना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि इससे इतर कुछ बात करनी है, वो जो बात कहेंगे आप उसी का जवाब देंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। चंदेलिया जी धैर्य रखें, अरे चंदेलिया जी धैर्य रखें, आपको समय दूंगा, आप आराम से उसका क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। लेकिन ऐसे नहीं होती है चर्चा चंदेलिया जी, ऐसे होता है डिस्टर्बेंस, ऐसे होता है समय की बर्बादी। आप उनके बीच में बोले, वो आपके बीच में बोले, समय बर्बाद कर दे जनता का, उसके बाद घर चले जाएं। चंदेलिया जी सुने, 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 सुनने का मादा रखें, सुने। जरूरी नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है तो उसके बीच में बोलना ही बहुत आवश्यक है, ये समय की बर्बादी है केवल, और कुछ नहीं। सुने पहले। जिन लोगों को आईना देखे सालों हो गए वो दूसरों को शर्माने की बात कह रहे हैं। अरे चलिए आयुष जी, अब मैं बोलूं क्या? बड़े अचरज का विषय है कि वैक्सीन जैसे संवेदनशील विषय पर भी
कांग्रेस वाले राजनीति करने से बाज नहीं आते। अरे राजनीति मैं आप कर रहे हो, कांग्रेस देश की जनता के पैसे का प्रचार कर रहे हो। एक बार इनको चुप लोगों की करवाइए। वैक्सीन आपने देख दी, भाजपा इन्होंने ने देख दी। इन्होंने बहुत बद्दा मजाक किया। चंदेलिया जी अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे, समय खराब करते रहेंगे, तो मैं आपको समय फिर नहीं दे पाऊंगा। मैं समय नहीं दे पाऊंगा, ना आप अपनी बात रख पाएंगे, ना उधर से कोई जवाब आ पाएगा, ना जनता समझ पाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए चंदेलिया जी मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है आपको बार बार? चंदेलिया जी चर्चा में बैठते हैं, आपको पता है चर्चा का डेकोरम क्या होता है। तभी काम चलेगा। एक बात आदमी बोल रहा है तो उसकी बात को पहले सुन ले। आपको समय दे रहा हूं, आप आराम से उसका जवाब दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, विधु रावल जी क्या बोल रहे हैं, जनता को समझ नहीं पा रही। आप लोग आपस में लड़ते रहे। थोड़ा सा तो कम से कम धैर्य रखें ना चंदेलिया जी, थोड़ा धैर्य रखने को मैं कह रहा हूँ। शांति से बैठे। विधु रावल जी कंप्लीट करें। झूठ के फुहारे छोड़े, उन झूठों का जवाब दे रहा हूं मैं तो। मुद्दे पर बोले। चंदेलिया जी देखिए, मजबूरन मुझे आपको फिर समय नहीं देना होगा। फिर आप मुझसे शिकायत मत करिएगा कि आपने मुझे समय नहीं दिया बोलने का, क्योंकि आप समय खराब कर रहे हैं। समय बहुत कीमती है, बहुत कम समय है अभी मेरे पास, इसलिए चंदेलिया जी धैर्यपूर्वक सुन ले, मैं आपको समय दूंगा, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा। आखिरी बार मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। विधु रावल जी कंप्लीट करें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो इस पूरे प्रकरण में रोल रहा है उसको देश ने देखा है। किस प्रकार से ये पहले दिन से वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार बीच में बोलकर डिबेट को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कुछ सवाल पूछता हूं कि उनका जो फर्स्ट फैमिली है, यानी कि नेहरू गांधी वाड्रा फैमिली, जो खुद को देश की प्रथम परिवार बताते हैं, उनमें से कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाकर उसका एक फोटो खिंचवाकर डाली है अपने ट्विटर हैंडल पर। सुबह शाम तक झूठ का प्रचार करते हैं। क्या आज तक सोनिया जी, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, या रॉबर्ट जी ने, या आयान जी ने आज तक एक भी फोटो डाला है कि उन्होंने? चलिए विधु जी देखिए, यही होता है जब आवेश में बोला जाता है। तो देखिए, अब आपने मेनका गांधी को बीच में ला दिया। मेनका गांधी आपकी पार्टी में, मेनका गांधी उनकी पार्टी में नहीं। ठीक है, चलिए विधु रावल जी देखिए, उनके ऊपर आरोप डालने से या उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई उससे कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि शॉर्टेज अगर हो रही है और आप तय जो लेके टारगेट चल रहे हैं, अगर उससे आप पीछे चल रहे हैं तो उसका प्लान बताइए। आयुष जी वो बताइए। आरोप लगाने से कि कांग्रेस ने नहीं लगवाया, इनके राज्य में ऐसा हो गया, ये इसको लेकर के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जनता को वैक्सीनेट करिए, उस मुद्दे पर आइए, और कैसे करेंगे आप वो मुझे बताइए। इनके ऊपर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आयुष जी ये मुझे तय करने दीजिए कि क्या कहने से क्या ठीक रहेगा। लेकिन आपने जो कहा कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या कोई विषय नहीं है क्या इन लोगों ने देश के अंदर एक माहौल जो बनाया। विधु रावल जी, जिनको सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि इन्होंने उसको लेकर के कोई गलत बयानबाजी की थी। वो वहां वैक्सीन लगवाने के लिए गए, सेंटर पे वैक्सीन नहीं थी। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। हमारे रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, हम लोग खुद जा रहे हैं, देख रहे हैं वैक्सीन नहीं मिल रही। पंजेटा जी को वैक्सीन नहीं मिली, वो पंजाब में लगवा करके आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। इससे क्या कनेक्शन है? वो एक इशू हो सकता है, लेकिन उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। आप मुझे बताइए सेंटर्स पर वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है? आयुष जी, चंदेला जी वाला काम आप भी करने लग गए। चलिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा ने नेशनल एवरेज जो है, नेशनल एवरेज क्या है, 33% पूरे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन हम एडमिनिस्टर करवा पाए हैं। हरियाणा की जो एवरेज है वो 47.2% है। हम नेशनल एवरेज से बेहतर कर रहे हैं। और ये नेशनल एवरेज में भी जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर हम बहुत लैक्यूना में चल रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। हरियाणा के अंदर जहां हम 292 लाख की आबादी में हम 1 करोड़ 9 लाख लोगों को वैक्सीन एडमिनिस्टर करवा चुके हैं, वहां पर पंजाब हमसे जो कहीं बड़ा है, वहां पर अब तक 83 लाख केवल हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं इसके बावजूद भी ठीक है विधु रावल जी, जवाब देना चाहता हूं। अब वो तो कहेंगे कि वो डिमांड करते हैं, आप उनको वैक्सीन ही नहीं देते हैं। गहलोत जी पत्र लिख के परेशान है। वो रोज सेंटर से कहते हैं हमको वैक्सीन दीजिए, हमको तो 15 लाख डेली लगाने की क्षमता है, आप तो हमको 3 लाख भी नहीं देते एक दिन का। हम कैसे वैक्सीनेट करें अपनी आबादी को? आयुष जी, इसलिए इस विषय में मत जाइए। मुझे ये बताइए कि देश को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी जो कि केंद्र ने अपने कंधों पर उठाई है, कैसे करेंगे वो प्लान बताइए। आपने इनको तय मात्रा में वैक्सीन दे दी और इन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप दे नहीं रहे ना उनको।
वो तो अभी इसका काउंटर यही करेंगे। आप जजमेंट पास कर रहे हैं, ये मैं जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ विदु जी, मैं जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। बहुत धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनिए और मुझे चंदेलिया जी के साथ मेरी तुलना आप कृपया करके ना करें तो बेहतर होगा विदु रावल जी। नहीं, आप अभी आपने अभी इससे पहले भी यही बात बोली, इसलिए आप ये मत कहें और मेरे मुंह में आप अपने शब्द ना डालें। विदु रावल जी, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं मिल रही है वैक्सीन, क्यों नहीं मिल रही है? इसकी जिम्मेदारी आपको तय करनी है, कांग्रेस पार्टी को नहीं तय करनी है, और इसका कोई जवाब नहीं है। पंजाब में नहीं लग रही है, राजस्थान में नहीं लग रही है, आप ये कहेंगे हरियाणा के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो वहां पे कुछ तकनीकी समस्या हो सकती है, सब जगह है अवेलेबल। आप रिपोर्ट को भी नकार देंगे, ग्राउंड जीरो पर जो हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं बता देंगे कि नहीं, हो सकता है कि वो जो पोस्टर हैं हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने चस्पा कर दिए हो जाकर के। अब मैं बोल दूं? बोलिए, बोली तो रहे ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा मुद्दे पर बात करिए और मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालने की कोशिश करिएगा विदु रावल जी। आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखें, मुझे बोलने का समय दें तो मैं अपनी बात रखता हूं। मैं पूरा समय आपको दे रहा हूं, लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। मैं समय दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि सेंटर पर वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या जवाब है आपके पास? आप ये जो जानकारी दे रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही, बिल्कुल गलत जानकारी है। क्यों है, इसका कारण मैं आपको दे देता हूं। भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से वैक्सीनेट कर पा रहा है, सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश है। ये क्या इसको आप डिस्प्यूट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको भी नकार दीजिए कि 60% आबादी को अभी आप वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, ये भी गलत जानकारी है। भाई साहब, आप लगातार बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे मेरी बात जाएगी? आप मेरे को लगातार बीच में टोकते रहेंगे तो कैसे बात जाएगी? आप 2 मिनट आप ये मत कहिए कि गलत जानकारी दे रहे हैं, जो हम जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। आप अब तक फिक्स नहीं कर आप जो कह रहे हैं उसका काउंटर मैं करूंगा, क्योंकि हम कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं। पूरा वाक्य हो जाए, जो बात मैं कह रहा हूं उसको तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं, इसलिए ये मत कहिए कि गलत जानकारी दे रहा हूं। आयुष जी, मेरी बात जानकारी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जानकारी गलत नहीं है विदु रावल जी। एक बार मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिए, एनकाउंटर कीजिए और आपके दर्शकों को तय करने दीजिए कि आपकी जानकारी ठीक है या जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है। बोलूं मैं? आयुष जी, विदु रावल जी, आपको ही समय दिया हुआ है और अगर आपको नहीं है आपके पास जवाब है तो मैं चंदेलिया जी का रुख कर लेता हूं। अरे भाई, जवाब पूरा है, आप लेना नहीं चाह रहे हैं, आप टोक कर मना कर रहे हैं। देखिए, जवाब पूरा है, सुनेंगे? अगले 2 मिनट तक आप वादा करें कि बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं अपनी बात नहीं, 2 मिनट का समय नहीं दे पाऊंगा, 1 मिनट में बात रखिए क्योंकि समय कम है मेरे पास। 1 मिनट तक नहीं टोकेंगे? बात रखिए विदु रावल जी, समय कम है मेरे पास, बात रखिए। आप बार-बार, मैं आपको ही समय दे रहा हूं, मैंने चंदेलिया जी का नाम नहीं लिया, मैंने पंजेटा जी का नाम नहीं लिया, आपसे ही मैं सवाल जवाब कर रहा हूं, आप जवाब दें मुझे। मैंने जो बात शुरू की थी वो यही थी कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेट कर रहा है और भारत की एवरेज से तेजी से हम लोग हरियाणा के अंदर वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल गलत है, इसको ऊपर। दूसरी बात ये है कि हमने 67% जो सीरो सर्वे बता रहा है कि 67% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज मिले हैं। अब ये जो आपने, पंजेटा जी ने बहुत अच्छा एक आंकड़ा दिया कि 75% या 70% तक अगर एंटीबॉडीज होंगी तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगर वैक्सीनेशन के बाद और बहुत लोगों को जो कोविड हुआ उसके बाद हम 67% के आंकड़े तक पहुंच गए हैं, तो बहुत जल्दी हम बहुत स्पीड से जो वैक्सीनेट कर रहे हैं तो हम 75% तक पहुंच जाएंगे। तीसरी वेव का आने से पहले ही उसको अवॉइड कर लिया जाएगा, ऐसा एक अनुमान। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने दुनिया के अंदर सिंगल डे रिकॉर्ड बनाया है 87 लाख लोगों का। आज भी हम 40-45 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं देश के अंदर, एक दिन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? हमें जो रॉ मटेरियल, वो एक इशू है रॉ मटेरियल के साथ, उसको आप और मैं उसका प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसको फिक्स करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा 84 दिन तक कोविड शील्ड का जो 93% जो एफिकेसी रहती है और लगभग 42 दिन तक 28 से 42 दिन तक कोवैक्सीन की रहती है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जब तक हम अगले 1-1.5 महीने तक हम 75% से बहुत ऊपर चले जाएंगे और थर्ड वेव को हम अवॉइड करवा पाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगातार एक लांछन वाला काम किया, राजनीतिक बहस बना दिया, उसका जवाब देना भी तो जरूरी है। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कहते हैं हमारी वैक्सीन कहां भेज दी। अब मैं उनसे सवाल पूछता हूं, ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा करके उन लोगों ने लोगों के मन में वैक्सीनेशन का डर बिठाया है, तो हमारी जान की कीमत क्या रखी है? बताइए ना।
राहुल गांधी जी बताएं कि आम भारतीय की जान की कीमत क्या रखी है जो उन्होंने वैक्सीन वहां पर हेजिटेंसी का प्रयास किया है और लोगों को हतोत्साहित किया है कि वैक्सीन ना लगवाई जाए, उसका क्या जवाब है? ठीक है, लेकिन हतोत्साहित होने से ज्यादा उत्साहित लोग हैं जो कि लाइन में खड़े हुए हैं, उनको लगवा दें पहले, फिर बाद में नहीं बचते तब कहिएगा कि जो नहीं पहुंचे हैं उनको, उनके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। चंदेलिया जी जवाब दें। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में सरकार मोदी जी की है, इनकी सरकार है और विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। बात इन्होंने की केंद्र प्रशासित राज्यों की, केंद्र कांग्रेस की केंद्र जहां पर सरकार है उसके अलावा भी जिन पार्टियों की सरकारें हैं प्रदेशों में उनको वैक्सीन नहीं दी गई। और आपने आलम देखा किस तरीके से 3 कौवे कुत्ते जानवर नौच के शवों को खा रहे थे। उत्तर प्रदेश जहां पर इनकी सरकार है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की वैक्सीन तो मोदी जी निर्यात पहले ही कर चुके हैं और देश की जनता के चंदेलिया जी मैं सोचता हूं कि आपको भी ना टोकूं, लेकिन आप भी उसी राजनीति में चले जाते हैं। चंदेलिया जी मुद्दे पर बात करें। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर कोरोना की वजह से लोगों की मौत ना हुई और अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर भी आंकड़े हैं मौत के और पंजाब के अंदर भी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हैं। वहां के भी मुख्यमंत्रियों की फिर जिम्मेदारी है कि लोग मर कैसे गए कोरोना के बीच में। इसलिए इस पर राजनीति ना करें। कृपया करके मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है या कुछ आप बेहतर बता सकते हैं चंदेलिया जी कुछ बेहतर बता सकते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन को लेकर के ये फेल है, इसको ये आप बताएं। ये मत बताएं लाशें तैर रही थी, वहां पर लोग मर गए, पंजाब में भी मरे लोग, छत्तीसगढ़ में भी मरे, राजस्थान में भी मरे। उसकी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। उसकी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। कर रहे थे आयुष जी, तो फिर इस्तीफा वहां के मुख्यमंत्रियों को दे देना चाहिए जो कुछ नहीं कर सकते, हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिम्मेदारी इनकी हो सकती है, तो जहां आपकी सरकार है वहां जिम्मेदारी आपकी भी है। उस समय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मोदी जी की केंद्र सरकार को चलिए ठीक है चंदेलिया जी राजनीति करने के अलावा आपके पास और कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। ममगई जी का मैं रुख करूंगा। शैलेंद्र ममगई जी मुझे बताएं, कैथल के लिहाज से थोड़ा समझा दें मुझे, जो टारगेट लेकर के आप चले हैं, और अभी जितना आप वैक्सीनेट कर पाए, जो डाटा आपने रखा है, कर पाएंगे दिसंबर तक? क्या कैथल के अंदर जो पूरी आबादी है वो वैक्सीनेट हो जाएगी इस लिहाज से? चंदेलिया जी हो गया, ठीक है, हो गया चंदेलिया जी, हो गया। जब आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं तो मैं आरोप लगाने का भी आपको अवसर नहीं दूंगा यहाँ पर। या तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, जहां जनता ने आपको चुना है वहां पे जिम्मेदारी आपकी भी है, या तो आरोप आप मत लगाएं। ममगई जी मुझे बताएं, कैथल के अंदर जिस रफ्तार से भी आप कर रहे हैं, जो डाटा भी आपने रखा है, क्या लगता है कि कैथल के अंदर आप कर पाएंगे दिसंबर तक, और कैसे कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक इसका टारगेट का सवाल है, हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग में जी जान से लगा हुआ है। और अब तो हमारे जैसे शुरू में थोड़ी ये लोगों को जागरूकता कम थी, वैक्सीन का थोड़ा डर सा था, वो काफ़ी हद तक डर निकल गया है। और अभी भी 5 दिन पहले हमने पुंडरी ब्लॉक के गांव में 100% कोविड वैक्सीनेशन का पहला टीका कर लिया है, उसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। और इससे और लोगों में भी जागृति आ रही है। और अगर मैं आज तक का लगाऊं, हमने 3,22,952 लोगों को कोविड का टीका लगा दिया है, जिसमें 2,71,242 पहली डोज है। और इस हिसाब से हम लगाएं, जो हमारा लक्ष्य है, जैसे हमारी पॉपुलेशन लगभग 8.5 लाख के लगभग है जिनको हमने लक्षित किया हुआ है कि हमने कोविड से बचाव का टीका लगवाना है, तो इस हिसाब से हम लगभग 35% अब तक कर पाए हैं। और अगर हम दिसंबर तक का लगें, जिस तरह के हमारे सेशन बढ़ रहे हैं, पहले 40 सेशन थे, अब हमारे 65 सेशन लग रहे हैं, तो इससे अब नगर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जैसे प्रशासन के जो दफ्तर हैं, वहाँ हमने कैंप लगाए हैं, क्योंकि झोपड़ियाँ कुछ हैं स्टेशन के पास, वहाँ हमने कैंप लगाए हैं। और हमारा प्रशासन जो है, जिला प्रशासन हमारे उपायुक्त आप ये कह रहे हैं कि वो रफ्तार नहीं है, क्योंकि 35% अभी अगर आप कर पाए तो 5 महीने के अंदर ये कैसे आगे बढ़ेगा? ये सवाल है ना इसके साथ। जी पहले, हाँ जी, आपने ठीक कहा कि कैथल जिला जैसे यहाँ ग्रामीण जिला कहा जाता है, तो लोगों में जागरूकता उस हिसाब से कम थी, लोगों में डर था। लेकिन हमारे विभाग ने विशेष रूप से प्रयास करके लोक संपर्क विभाग के से लोगों के अंदर काफ़ी डर दूर किया है। और अब अगर मैं आपको कुछ मेरा विजुअल दिखाने का नहीं है, लेकिन अस्पताल में बहुत रश रहता है, वहाँ तक कि कई बार मुझे भी जाना पड़ता है उनकी लाइन बनवाने के लिए। बस थोड़ा दुख की बात यह है कि जो इसके लिए ज़रूरी सावधानी है, जैसे मास्क है, 2 गज की दूरी है, और वो लोगों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जाके आज जिला नागरिक अस्पताल में जब गया तो मुझे बड़ा देख के बड़ा वो कष्ट हुआ। और मैं रोज़ जब जाता हूँ ये करता हूँ, लोगों को कहता हूँ मास्क लगाइए, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, और कुछ कम लोग लगा रहे हैं। जब मैं जाता हूं तो लगा लेते हैं, जैसे मुझे देखते हैं, इधर जाता हूं तो उतार लेते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मेरी जनता से अपील है कि
मास्क नहीं, जरूर मंगई जी लगाएं, देखिए उसका वो तरीका जागरूकता लगाने का बहुत जो जरूरी है, तरीका उसको वो लेकर के लगाएं। लगातार और हम लोग भी और मास्क आप लोग भी प्रिस्क्राइब है अवेयर वो कर रहे हैं। मास्क लेकिन लगाएं, मंगई जी प्रति मुझे ये मास्क बताएं, लगाएं। चूंकि जी। कैथल के अंदर अगर अभी की स्थिति के हिसाब से आप कह रहे हैं कि एफर्ट और करने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन अगर सही समय पर नहीं हो पा रहा है तो क्या आप लोग दोनों को साथ में प्लस करके चल रहे हैं कि एक तो हर्ड इम्यूनिटी का भी आप लोग काउंट कर रहे हैं कि इतने प्रतिशत लोग हर्ड इम्यूनिटी में हो जाएंगे तो इतने फीसदी को हम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा या हमारा काम चल जाएगा या लोग बच जाएंगे, या आपने पूरा टारगेट लेकर के चले हैं कि इतने लोगों को हमको करना है, एक एक आदमी को हमको वैक्सीनेट करना है? कैसे आपने मतलब क्या खाका बनाया है, प्लान क्या है आपका? या हर्ड इम्यूनिटी का भी इंतजार है या उसको भी काउंट किया आप लोगों ने साथ में? मंगई जी नहीं, हमारा लक्ष्य तो यही है। नहीं, जहाँ तक हर्ड इम्यूनिटी का, जहाँ तक आपने कहा, ये एक निश्चित रूप से एस्टेब्लिश फैक्ट है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है, जिसको समूह के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, वो 70% का हो जाए तो बाकियों को प्रोटेक्ट होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे विभाग का प्रयास है कि हम एक एक जो इसका बेनिफिशियरी है, जो इसका लाभार्थी बनता है, उसको हम टीका जरूर लगाएं। तो हम ऐसा नहीं है कि 70% पे आकर रुक जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी को टीका लगाएंगे। और जैसे हमारे कैंप भी अब बढ़ रहे हैं, कैंपों की संख्या बढ़ रही है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है, तो मुझे विश्वास है, मैं कैथल जिले को तो आपको बता सकता हूं कि हमारा जो टारगेट है उसको हम 31 दिसंबर तक प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे मीडिया का तो सहयोग में हो सकता है दिसंबर तक, लेकिन मैं चाहता हूँ जनता भी हमारा सहयोग करे। बात को कह रहे हैं तो सरकार जो कह रही है कि हम इसको और रफ्तार देने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा इस पर विश्वास या भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, आयुष ये कहा मैंने, कैथल के जो सीएमओ साहब कह रहे हैं कि ग्रामीण आंचल में लोगों में हेजिटेंसी है, ऐसी कोई वैक्सीन की हेजिटेंसी नहीं है, बल्कि ये सरकार की मैं इसमें तारीफ भी करूंगा कि अकेला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में नहीं, बहुत अन्य जगहों पे डिस्ट्रिक्ट में जो है वैक्सीनेशन करने के लिए सेंटर्स हैं। लोगों में डर है अपनी जान का, और एक जिम्मेदार एक पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते तो सबसे पहले मैंने अपना ही उदाहरण दे दिया कि मैंने खुद ने वैक्सीन लगवाई है। हालांकि मुझे वैक्सीन चंडीगढ़ में मिली हो दूसरी डोज और पहली स्टेट से बाहर मिली हो, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी है ताकि सब लोग, वैक्सीन के लिए हेजिटेंसी पैदा करना तो बहुत ही घातक शब्द इस्तेमाल किया भाजपा के प्रवक्ता ने। बात आयुष जी मैंने हमेशा इसलिए करी है, मैं और वैक्सीन के लिए क्यों मैं उसकी एडवोकेसी करता था, वो इसलिए नहीं करता था कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, हर एक हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, और बल्कि लोगों के पास, अब हम बात करते हैं देखिए कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, हम बात करते हैं वुहान वेरिएंट की जो पिछले साल आया था। अरे इतने डिबेट हो चुके हैं म्यूटेशन के ऊपर, डेल्टा वेरिएंट आ गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया, आगे आगे उनके लिए एफिकेसी कम हो रही है वैक्सीन के अंदर। अब जाके जो वी वैक्सीन आई है, अब आज की डेट में सबसे ज्यादा उसी की एफिकेसी है, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल बहुत लेट हुई है। जब मैं बात करता था कि हमारे पास आनी चाहिए तो भाजपा के प्रवक्ता कहते थे कोल्ड चेन चाहिए। अरे बांग्लादेश जैसा देश के पास है और हम बहाना मारते हैं कि कोल्ड चेन चाहिए। आज पूरे विश्व में सबको पता है कि 95% फाइजर की, 94% मॉडर्ना की है। आज जहाँ की मॉडर्ना हमारे पास ऑर्डर दे चुके हैं हम, मॉडर्ना हमारे पास जल्द उपलब्ध हो जाएगी, और भी देश में कई वैक्सीन हैं जो उपलब्ध हो जाएगी। आयुष जी देखिए, बात मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें इन जो ये बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इनके साइंटिस्ट हैं, अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो कि दर्शकों को भी फायदा लगे कि डिबेट में वो सुनते हैं तो ठीक है पंजेटा जी, मैं उम्मीद तो ये कर रहा था कि आप उन बातों को रख पाते, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि वैक्सीन की शॉर्टेज भी है, लोगों को वैक्सीन लग भी रही है और कहीं कहीं सेंटर्स पर इस तरीके की जो कमियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब तक इन कमियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक जो वैक्सीनेशन का टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको अचीव कर पाना भी आसान नहीं होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।